Welcome into the lecture of Sachin Sir Physics. In previous lecture discuss about the Gauss law, electric field and electric flux. Today we'll discuss about the application of Gauss law. तो देखो जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चैप्टर नंबर 1, तो वहां पे हमने देखा था कि गॉस लॉ क्या होता है, तो हमने उसको प्रूव भी किया था फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जो ये मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर है, जो लेक्चर नंबर 2 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि गॉस लॉ के क्या क्या एप्लीकेशन है और कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। ओके, अब मान लो कि सपोज मेरे पास एक चार्ज है, एक क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है। तो क्यू चार्ज सपोज एक इलेक्ट्रिकल फील्ड बना रहा है। आपको मालूम है कि कोई भी चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाता है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हम कूलम्ब्स लॉ का भी यूज करते हैं कि मान लो कि सपोज यहाँ पे कोई एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगे। ओके, इस तरह से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस निकले, इसको नाम दे दो ए बी सी डी। तो हम ए बी सी डी में इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कितनी है इस प्लस क्यू चार्ज के कारण, ओके, तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम कूलम्ब्स लॉ का भी यूज करते हैं कि कूलम्ब्स लॉ से भी हम इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट में, किसी पर्टिकुलर पॉइंट में कितना है वो हम इजीली निकाल पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे टर्म होते, कुछ डिफिकल्ट टर्म होते कि वहां पे कूलम्ब्स लॉ आपका एप्लीकेबल नहीं होता। कूलम्ब्स लॉ से हम उनकी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट या फाइंड नहीं कर सकते। तो वहां पे हमें एक अलग टर्म की जरूरत है। डिफिकल्ट टर्म में हम क्या करते हैं, कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं करते, वहां पे हम गॉस लॉ अप्लाई करते। तो गॉसियन लॉ से या गॉस लॉ से हमें इजीली हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कितनी वो हम निकालते हैं। ओके, तो यही इसका क्या है, एप्लीकेशन है। तो इसके जो एप्लीकेशन है हम 1 बाय 1 देखेंगे। और आपको गॉस लॉ देखना है तो आप YouTube में जो मैंने फर्स्ट लेक्चर डाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो आप वहां पे देख सकते हो, और मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी भेज दूंगा। सो नाउ एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशंस। देखो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है गॉस लॉ का, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point outside, to find electric field intensity at a point outside a charge conducting sphere। देखो आपको टास्क क्लियर हुआ। यहाँ पे आपको टास्क क्या है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। सो इट कैन बी फाइंड इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, इट्स डिनोटेड बाय ई वेक्टर एट अ पॉइंट। कौन से पॉइंट में आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, आउटसाइड में, किसके, एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के आउटसाइड में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, यही आपका एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ फर्स्ट है। ओके, तो हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मान लो कि कंसिडर a conducting sphere, it's a hollow sphere, this is the center of this conducting sphere O and the radius of capital R। तो यहाँ पे इसका रेडियस R हुआ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूं, यहाँ पे हम पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिपॉजिट करते या यूनिफॉर्मली हम इसको डिस्ट्रीब्यूटेड करते। सो पॉजिटिव चार्ज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस सरफेस। तो यहाँ पे देखो मैंने पॉजिटिव चार्ज क्या किए, डिपॉजिट किए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब क्या बोला उन्होंने कि एक पर्टिकुलर पॉइंट लेता हूं मैं, सपोज मैंने ए पॉइंट लिया, सो एट पॉइंट ए, ठीक है। तो एट पॉइंट ए में कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी बनेगी, इसके कारण, इस पॉजिटिव जो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए, इसके कारण एट पॉइंट ए में कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी हमारी बनने वाली, वो हमें यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्लियर। अब मैं क्या करता हूं, जो एट पॉइंट ए में ना एक सरफेस बना लेता हूं, एक गॉसियन सरफेस बोलते हैं उसको। मैं एट पॉइंट ए में एक सरफेस बनाता हूं, सो दिस सरफेस इज नोन एज अ गॉसियन सरफेस। this surface is known as a
गॉसियन सरफेस, ऑल्सो नेम इज इमेजिनरी सरफेस, इमेजिनरी सरफेस। गॉसियन सरफेस को ही इमेजिनरी सरफेस भी कहते हैं, ठीक है। इस पॉइंट से सेंटर की जो डिस्टेंस होगा उसको मैं स्मॉल आर मानता हूं, ओके। अब देखो यहां पे पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज सरफेस से, यहाँ पे सरफेस से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किए, तो आपको मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज से जो भी लाइंस निकलते, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस निकलते, वो कैसे निकलते, आउटवर्ड निकलते। तो ऐसे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगे, दिस वन, इस तरह से आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस निकलेंगे, ओके। और आपको मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस कैसे निकलते हैं, आउटवर्ड निकलते हैं। तो इसलिए हमने जो डायरेक्शन दी वो कैसे दी, हमने आउटवर्ड दी। क्लियर। अब देखो गॉसियन सरफेस क्या होता है। तो गॉसियन सरफेस आपका एक तो सिलेंड्रिकल शेप का होगा, नहीं तो स्पेरिकल शेप का होगा। यहाँ पे हमने स्पेरिकल शेप लिया है, लेकिन गॉसियन सरफेस स्पेरिकल होगा, नहीं तो सिलेंड्रिकल हो सकता है। तो बेसिकली गॉसियन सरफेस क्या होता है, गॉसियन सरफेस मीन्स व्हाट, कि गॉसियन सरफेस पे किसी भी पॉइंट में, किसी ऑल पर्टिकुलर पॉइंट में इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इक्वल रहेगी, इसी को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। अब देखो गॉसियन सरफेस से, तो यहाँ पे देखो हर एक पॉइंट में, कौन सा भी पॉइंट आप ले सकते हो, दिस वन, ऑल द पॉइंट्स इज इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल, इसी को हम गॉसियन सरफेस या इमेजिनरी सरफेस कहते हैं, ठीक है। अब देखो हमें एट पॉइंट ए में इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, वो हमें यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। एट पॉइंट ए, तो देखो एट पॉइंट ए में स्मॉल सरफेस है, तो हमने यहां पे इसको नाम दे दिया ds, ओके। एंड ए पॉइंट से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस निकलती है वो कैसे निकलेंगे, आउटवर्ड निकलेंगे। सो दिस वन इज इलेक्ट्रिकल फील्ड, ओके। अब देखो ds की जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, देखो हम जो भी सरफेस एरिया की डायरेक्शन कैसे बताते हैं कि सपोज इस सरफेस से इसका जो प्लेन है, तो प्लेन से कैसे निकलती है, आउटवर्ड की तरफ निकलती है। देखो मैंने जो मेरा फर्स्ट लेक्चर वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में मैंने बोला था कि सरफेस एरिया में उसकी जो डायरेक्शन कैसे निकलती है, टुवर्ड द आउटवर्ड निकलती है। तो यहां से इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड निकली, मतलब इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड और सरफेस दोनों की डायरेक्शन क्या है, इक्वल है। इस तरह से इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड सरफेस एरिया की दोनों की डायरेक्शन इज इक्वल। तो यहां पे जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 0 का बनेगा, ओके। चलो अब देखो हम क्या करते हैं, इस सरफेस पे कितना फ्लक्स है वो निकाल लेते हैं। तो यू नो दैट द फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स इज डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट ds, ओके। तो यहां पे मैंने डी फाई क्यों लिया, क्योंकि देखो मेरा सरफेस क्या है, स्मॉल है, तो स्मॉल सरफेस से जितने भी फ्लक्स जाएंगे वो भी क्या होंगे, मेरे स्मॉल ही होंगे, क्योंकि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द यस, ओके। सरफेस इज स्मॉल, ऑल्सो फ्लक्स इज ऑल्सो स्मॉल, क्लियर, ओके। देखो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, तो हम क्या लेते हैं, जब डॉट आता है तो हम लेते हैं कॉस थीटा। सो ई ds cos थीटा एंड दिस वन इज डी फाई, then d phi is equal to, so angle between the electrical field and surface area। तो देखो मैंने अभी जस्ट बोला आपको कि इलेक्ट्रिकल फील्ड और सरफेस में जो भी एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 0 का बनेगा। तो यहाँ पे cos थीटा की जगह आपको क्या डालना है, एंगल की वैल्यू डालनी, ई ds cos 0 एंड cos 0 इज इक्वल टू 1, ओके। cos 0 is equal to 1, so d phi is equal to e ds, क्लियर। अब देखो मैं इसको इंटीग्रेटिंग करता हूं, सो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ d phi, इंटीग्रेशन ऑफ e ds। सो इंटीग्रेशन d phi क्या है, इट्स अ स्मॉल फ्लक्स, ओके। मालूम है ना d phi क्या है आपका, स्मॉल फ्लक्स है जो हमने एट पॉइंट ए में लिया था,
ओके और इंटीग्रेशन डिफाइन मींस व्हाट द टोटल फ्लक्स। देखो मैंने इंटीग्रेशन क्या होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ समेशन। तो यहाँ पे देखो हर एक छोटे छोटे गॉसियन सरफेस को जब मैं ऐड करूंगा, ऑल फ्लक्स को जब मैं ऐड करूंगा तब मेरा क्या होगा, टोटल फ्लक्स होगा। एंड टोटल फ्लक्स इज डिनोटेड बाय द फाई। क्लियर। ई इलेक्ट्रिकल फील्ड इज कांस्टेंट एट द ऑल पॉइंट ऑफ द गॉसियन सरफेस। ओके जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको बाहर निकाल लो बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट टर्म। इंटीग्रेशन में होगा आपका ds। क्लियर। अब देखो इंटीग्रेशन ds इज अ स्मॉल सरफेस एंड इंटीग्रेशन मींस व्हाट द टोटल सरफेस। देखो मैंने अब हर एक पॉइंट्स को लूंगा और सबका टोटल करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल सरफेस मिलेगा। सो इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू यस। ओके और यस क्या होगा आपका, यस इज अ टोटल सरफेस। सो स्पेरिकल सरफेस का टोटल एरिया कितना होता है, यस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ओके अब देखो यहां पे मैंने 4 पाई आर स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया गॉसियन सरफेस का, और ये जो आर है ना कहां से लिया, सेंटर से लेके इस गॉसियन सरफेस का जो रेडियस था वो कितना था, आर लिया, इसलिए मैंने यहाँ पे आर लिया। ठीक है तो यहाँ पे हमें जो ds बोला है तो यहाँ पे हमें गॉसियन सरफेस लेना है, ये होलो स्फीयर नहीं लेना है। तो यहाँ पे नहीं तो आप कैपिटल R लिखते लेकिन ये गलत आता क्योंकि आपको गॉसियन सरफेस का एरिया यहाँ पे बोला है। क्लियर। तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू को पुटअप कर दो। सो फाई इज इक्वल टू E इंटीग्रेशन ds इज यस एंड यस इज द 4 पाई आर स्क्वायर। ओके अब देखो you know that phi is equal to q upon epsilon naught. Okay so this is the Gauss theorem। phi is equal to q upon epsilon naught। epsilon naught मतलब क्या, इस गॉसियन सरफेस और इस होलोस्फीयर में जो भी स्पेस है ओके वो एक तो एयर है नहीं तो वैक्यूम है, इसलिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, इट्स अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ पे हमें क्या करनी है, फाई की वैल्यू यहाँ पे फिलअप करनी है। ठीक है ओके चलो फाई की वैल्यू यहाँ पे फिलअप कर दो। तो फाई की जगह मैं लिखूंगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे मुझे जो फाइंड आउट करना है वो क्या करना है, इलेक्ट्रिकल फील्ड करना है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को सब्जेक्ट बनाओ और ये जो 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे इंटू में तो यहाँ पे जाएगा तो कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर एटम कहाँ पे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे बचेगा आपका E इज इक्वल टू Q 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। क्या किया मैंने, इस 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे लेके आया। क्लियर। तो E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। मैं इसको अच्छे से लिख लेता हूं, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके सो दिस वन इज इलेक्ट्रिकल फील्ड एट पॉइंट, कौन से पॉइंट की बात कर रहे थे हम, ए पॉइंट में। तो यहाँ पे ए लिखता हूं, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए। तो कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी बनेगी एट पॉइंट ए में, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर। यहां पे हम एक टर्म्स को यूज करेंगे, यहां पे हम कौन से टर्म को यूज करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी को। उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ओके ये 6 नहीं है, सिग्मा, इट इज अ सिंबल ऑफ सिग्मा। ठीक है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सो इट्स सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। सो दिस इज नोन एज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके तो देखो मतलब इस सरफेस चार्ज पे कितने चार्ज प्रेजेंट है। ओके सरफेस चार्ज पे कितने चार्ज प्रेजेंट है। ओके एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी मींस व्हाट, कि किसी यूनिट सरफेस पे कितने चार्ज प्रेजेंट है, इसी को हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। किसी यूनिट चार्ज पे किसी यूनिट एरिया पे कितने चार्ज प्रेजेंट है, दिस नोन एज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड इट कैन बी रिप्रेजेंट द सिग्मा। क्लियर। अब देखो मैं क्या करता हूं, ये जो ए है ना, ए को इस साइड भेजता हूं क्योंकि मुझे क्यू की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्यू को सब्जेक्ट बनाता हूं और ए आपका डिवाइड में ना यहाँ पे आ जाएगा तो इंटू में हो जाएगा।
तो मैं Q को इस तरह से लिखता हूं, Q इज इक्वल टू सिग्मा ए। क्लियर? अब मैं क्या करता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 देता हूं। ओके, सो पुट द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो इक्वेशन जो Q की वैल्यू वो मैं इक्वेशन 1 में क्या करता हूं, पुटअप करता हूं। ओके, चलो, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? अब देखो ये जो Q है ना, Q की वैल्यू कौन सी डालूंगा मैं, सिग्मा ए। क्लियर? एंड दिस वन इज r²। ओके, नेक्स्ट, दिस टर्म इज एज इट इज सिग्मा। अब देखो यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी मुझे इसकी। ओके, नॉट अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहां पे मुझे निकालना है इसका एरिया। इस ये जो आपको होलोस्फीयर है ना, उसका क्या निकालना है मुझे, यहाँ पे सरफेस एरिया निकालना है। और आपको मालूम है कि होलोस्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है रे, इसका एरिया होगा 4 पाई r²। अब देखो यहाँ पे देखो कहां पे गया हो, हाँ यहाँ पे देखो ये जो यस लिया था, ये यस कितना लिया था हमने, 4 पाई स्मॉल r², क्योंकि हमने यहाँ पे गॉसियन सरफेस लिया था और यहाँ पे डिस्टेंस हमारा r था। लेकिन यहाँ पे हमें r कौन सा लेना है, स्मॉल लेना है या कैपिटल लेना है। यहाँ पे हमने कैपिटल R क्यों लिया, क्योंकि हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी कहां पे दी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें इस स्फीयर में दिया है और हमें इस स्फीयर का सरफेस चाहिए, एरिया ऑफ सरफेस चाहिए। इसका नहीं चाहिए गॉसियन का, इसका चाहिए। तो इसका कितना आएगा, इसका रेडियस कितने, r। तो इसकी वजह से यहाँ पे हमने लिखा a इज इक्वल टू 4 पाई r² एंड पुट दिस वैल्यू ऑफ a 4 पाई r² अपॉन दिस वन इज स्मॉल r²। ओके, कैंसल टर्म को कैंसल करो, 4 पाई कैंसल, जो बचा उसको लिख लो। क्या क्या बचा आपका, सिग्मा r² epsilon naught and this one is r²। so this one is electrical field intensity at point A। आप इसको अच्छे से नोट कर लो। at a point outside a charge conducting sphere in terms of surface charge density। ओके, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड जो पॉइंट आउटसाइड में होता है, तो हम इस तरह से उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। क्लियर? और मैं आपको इसके जो भी ऑल नोट्स होंगे वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाला हूँ। क्लियर?